क्या गुजरात के वडगांव में फंस गई है बीजेपी? कैसे वडगांव के चक्रव्यूह में घिरी बीजेपी? कौन बढ़ा रहा है बीजेपी की मुश्किलें? गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बेहतर नतीजे हासिल करने के इरादे से बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इन सबके बीच वडगांव विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। दरअसल इस सीट से गुजरात के फायर ब्रांड दलित नेता जिग्नेश मेवानी एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से वडगांव हॉट सीट बन गई है। जिग्नेश मेवानी पिछली बार कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय जीते थे और इस बार भी वडगांव से जिग्नेश मेवानी फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसकी वजह है जिग्नेश का विरोधियों के खिलाफ चक्रव्यूह। तो कैसे जिग्नेश के जाल में फंस गई बीजेपी, ये बताएंगे हम, और कैसे वडगांव में फिर से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं जिग्नेश मेवानी, इन सवालों के जवाब देंगे हम। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो कौन है जिग्नेश मेवानी, चलिए आपको बताते हैं। कौन है जिग्नेश मेवानी? 11 दिसंबर 1980 में गुजरात के महसाना में जन्मे मेवानी अब मेघानी नगर में रहते हैं। यह अहमदाबाद का दलित बहुल इलाका है। जिग्नेश के पिता नगर निगम के कर्मचारी थे। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरणा लेकर वो राज्य में दलितों की यात्रा का आयोजन भी कर चुके हैं, जिसे दलित अस्मिता यात्रा के नाम से जाना जाता है। 4 साल पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद मेवानी एक्टिविस्ट बने, लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया और अब गुजरात हाईकोर्ट में पेशेवर वकील हैं। जिग्नेश मेवानी ने दलित आंदोलन के दौरान एक काफी पॉपुलर नारा दिया था, गाय की पूछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। 2009 में पहली बार चर्चा में आए जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश मेवानी का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब 2009 में उन्होंने बीजेपी सरकार पर भूमिहीन दलितों पर गुजरात कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत भूमि आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया था। जिग्नेश के संगठन जन संघर्ष मंच ने इसके लिए एक सर्वेक्षण किया और 2015 तक वो एक सक्रिय आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए थे। जिग्नेश मेवानी का असली राजनीतिक उदय 2016 की घटना के बाद से हुआ था। तब ऊना शहर में दलितों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। ऊना दलित अत्याचार लड़ाई समिति के गठन से लेकर 30 विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने में मेवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जिग्नेश मेवानी राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का उभरता हुआ चेहरा बन गए थे। इसके बाद वडगांव से चुनाव लड़े और जीते। गुजरात के फायर ब्रांड दलित नेता जिग्नेश मेवानी एक बार फिर से वडगांव से ताल ठोक रहे हैं। मंगलवार को जिग्नेश मेवानी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दिन जिग्नेश ने एक बार फिर वडगांव में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जिग्नेश ने नामांकन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ नजर आई। नतीजों से पहले ही बीजेपी वडगांव में फंसती दिख रही है। तो कैसे जिग्नेश ने बीजेपी के खिलाफ रचा चक्रव्यूह, चलिए आपको बताते हैं। जिग्नेश मेवानी एक बार फिर से वडगांव जिले से चुनावी मैदान में हैं। 2017 में जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के समर्थन से जीते थे और उन्होंने 19,696 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। 5 साल बाद 2022 के चुनाव में जिग्नेश मेवानी अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने बीजेपी ने पूर्व कांग्रेसी नेता और विधायक मनीलाल वाघेला को मैदान में उतारा है, जबकि आप से दलपत भाटिया मैदान में हैं। इन चुनावी दंगल में एआईएमआई ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और पार्टी की तरफ से प्रदीप परमार के उतरने की उम्मीद है। ऐसे में इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन जिग्नेश का पलड़ा भारी है। इसका नजारा नामांकन के दिन देखने को मिल गया, जब जिग्नेश ने नामांकन से पहले जिले में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अपने इस शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें जिग्नेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। इन तस्वीरों के कैप्शन में जिग्नेश मेवानी ने लिखा, कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक और क्रांतिकारी युवा नेता कन्हैया कुमार की विशेष उपस्थिति में आज वडगांव विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। मुझे विश्वास है वडगांव की जनता फिर एक बार मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर देगी। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जिग्नेश मेवानी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें जुटी भीड़ ने बीजेपी की परेशानी में इजाफा कर दिया है। अपनी सभा का जिग्नेश ने एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया और इस वीडियो में सभा में जुटी भीड़ को साफ देखा जा सकता है। जिग्नेश मेवानी लगातार अपने क्षेत्र में सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इससे पहले भी जिग्नेश ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के साथ रोड शो किया था, जहां लोगों के हुजूम से साफ है कि वडगांव में फिर से जिग्नेश अपना परचम लहराने वाले हैं।
वडगांव सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जाता है। यहां पर 2,94,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इसके बाद चौधरी, दलित, ठाकुर और दरबार लोगों की भागीदारी है। 1995 के बाद कांग्रेस ने इस सीट को 4 बार जीता है और ये आंकड़े कांग्रेस के हक में जाते हैं। जिग्नेश मेवानी को मुस्लिम मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। साबरकांठा जिले की वडगांव सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2017 में जिग्नेश मेवानी निर्दलीय के तौर पर जीते, तो वहीं 2012 में कांग्रेस से मनीलाल वाघेला विधायक बने थे। इससे पहले 2007 में इस सीट पर फकीर वाघेला ने बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की थी। वडगांव सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जाता है। यहां पर 2,94,000 मतदाता हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता, इसके बाद चौधरी, दलित, ठाकुर और दरबार लोगों की भागीदारी है। 1995 के बाद कांग्रेस ने इस सीट को 4 बार जीता है। 2017 में जिग्नेश मेवानी बड़े अंतर से जीते थे। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व नेता मनीलाल वाघेला से होगा, जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने वडगांव से दिग्गज दलित एक्टिविस्ट दलपत भाटिया को मैदान में उतारा है। 2017 के चुनाव में मेवानी को 50.79% वोट मिले थे। अगर मेवानी इस बार भी अपने मतों में बिखराव को रोकने में कामयाब रहे, तो उन्हें वडगांव से जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जिग्नेश मेवानी जानते हैं कि इस सीट पर उनकी घेराबंदी होगी। शायद इसलिए जब चौधरी समाज में असर रखने वाले पूर्व गृह राज्य मंत्री विपुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, तो जिग्नेश मेवानी ने मुखर विरोध किया था और कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताते हुए इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर से जिग्नेश मेवानी की जीत को कंफर्म करने के लिए कांग्रेस ने अलग रणनीति अपनाई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मंगलवार को वडगांव सीट के लिए चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी के चुनाव प्रचार के लिए कन्हैया कुमार को वडगांव भेजा है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार महाराष्ट्र से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हैं। कांग्रेस ने 13 नवंबर को ही अपनी छठी लिस्ट में वडगांव की अनुसूचित जाति को आरक्षित सीट से नामांकित कर दिया था। अब जल्द ही राहुल गांधी भी गुजरात पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी वडगांव की जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा मतदान संपन्न हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने अपना पूरा जोर गुजरात में लगा दिया है। कांग्रेस ने गुजरात के लिए मास्टर प्लान बनाया है। उसके अनुसार कांग्रेस आगामी 15 दिनों में कुल 25 मेगा रैलियां गुजरात में करने वाली है, जिसमें वो 125 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान 5 दिसंबर को होना है। चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। गुजरात में भले ही पिछले 2.5 दशक से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो, लेकिन इस बार उसके लिए चुनावी राह बेहद मुश्किल होती जा रही है। एक तरफ बगावत का बिगुल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की घेराबंदी। खासकर कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए ऐसे बिसात बिछा रही है जिसे पार पाना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने बड़े नेताओं को चुनावी प्रबंधन में लगाया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी करते हुए 42 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है। इनमें मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, पृथ्वीराज चौहान, बीके हरिप्रसाद, के.एच. मुनियप्पा शामिल हैं। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये गुजरात की हर सीट पर नजर रखेंगे। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के चेहरे पर हार का डर साफ नजर आने लगा है। तभी तो खुद पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। वो लगातार रैलियां कर कमल को फिर से खिलाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि क्या जनता बनाती है बीजेपी की सरकार या फिर कांग्रेस को मिलेगी सत्ता की कमान। तो ये था हमारा स्पेशल। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।